चलिए देखिए एस्टर लिखिए, इसका फंक्शनल ग्रुप COOR होता है। इसका ट्रिवियल नेम बोलिए या बोल सकते हैं हम लोग कॉमन नेम। कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होगा ऐसे हम लोग लिखेंगे क्रॉस करके चलेगा। ये R का मतलब अल्काइल, इस R का मतलब अल्काइल होता है, लेकिन इसका जो सफिक्स होता है वो एक लगेगा यहाँ पे। अब इसका IPSC नाम में चलते हैं तो AR तो अल्काइल ही रहेगा, और A जो अल्काइल है पहले अल्केन बनेगा, और अल्केन में क्या लगेगा, OH लगा। ये OH क्या है, सफिक्स है। ये OH क्या है, सफिक्स है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मिथाइल इथाइल, कुछ R का मतलब अल्काइल। यहाँ पे हम लोग यूज अगर करते हैं, चलिए CH3 COO, और मान लिया जाए इधर C2H5 यूज किए, नेमिंग कैसे होगा, नेमिंग कैसे होगा, इधर क्रॉस में चलेगा। कैसे होगा, क्रॉस में चलेगा। यहाँ ये क्या है, क्या लिखेंगे, इथाइल, इथाइल कार्बन एक और एक कार्बन एक फंक्शन वाला, कितना कार्बन हुआ, 2, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथ, और ईथ में लगा क्या, यूनेट, तो क्या बना, इथेनोएट। क्या बना, इथेनोएट। अब यहाँ पर अगर हम कार्बन 2 रखते हैं तो क्या होगा, C2H5 COO, और यहाँ पे क्या अगर मान लेते हैं हम 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, 4 रखें तो C4H9 होगा। फिर क्या करेंगे, नेमिंग क्रॉसिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटाइल, है ना, होगा अल्काइल तो ब्यूटाइल, और यहाँ पे कार्बन 2 और एक 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, और प्रोप में लगा यूनेट तो प्रोपियोनेट। अब चलिए अब देखिए इसका IPSC नाम कैसे होगा। या देखिए कभी कभी क्या करता है, इस फंक्शन के जगह पे ये जो R है इस अल्काइल के जगह पे कभी कभी कोई मेटल का भी यूज करना शुरू कर देता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्युमिनियम वगैरह हो गया, तो कभी मेटल का भी यूज करना शुरू करता है। तो अगर हम लोग मेटल का यूज करके देखते हैं, तो अगर मानते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखे CH3 COO, और यहाँ पे हम लोग सोडियम मेटल अगर यूज करते हैं तब इसका नाम क्या होगा, तो फिर वही नियम क्रॉस करेंगे, क्योंकि ईस्टर है भाई, ईस्टर में तो बहुत मनी मिस्टर कोई हालत खराब कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेमिंग सोडियम, सोडियम और कार्बन एक और एक 2, तो क्या होगा, ईथ, 2 को ईथ, और ईथ में लगेगा यूनिट तो इथेनोएट। अब चलिए अगर मानते हैं कि यहाँ पे सोडियम की जगह हम कैल्शियम लेंगे तब क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला देखिएगा। अगर मानते हैं यहाँ पे C2H5 COO, अगर यहाँ पे हम कैल्शियम लिए तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या ये फॉर्मूला लिखना सही है, क्या यहाँ पे सोडियम था, अगर सोडियम यहाँ पे लगाए थे तो डायरेक्ट हो गया था, अगर क्या यहाँ पे कैल्शियम लगाएंगे तो क्या C2H5 COO और Ca होगा, कैल्शियम होगा। तो ए फॉर्मूला सही नहीं है। अगर कोई ऐसे लिखिएगा ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला में वैलेंसी ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर ये पूरा का वैलेंसी कितना हुआ, 1, और कैल्शियम का वैलेंसी कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग एक ट्रिक लिखे थे वैलेंसी रेडी। देखिए हम लोग एक ट्रिक सीखे थे, ट्रिक के रूप में याद करने के लिए हम लोग बताए थे कि हलीना के रब से फरियाद, या एक ट्रिक हम और बताए थे, हलीना के रिबन किसने फाड़ा, एक ट्रिक था। अब जिस प्रकार से याद करिए, ये पूरा का जो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 जाने थे और वैलेंसी भी कितना जाने थे, 1 जाने थे, उसी प्रकार हम लोग दिए थे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये पूरा का वैलेंसी हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2
और वैलेंसी हम लोग कितना जाने थे? 2 जाने थे। या इसको एक ट्रिक के रूप में और याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपको जिस प्रकार याद हो उस प्रकार याद करिए। बाबू यहाँ देखिए कैल्शियम का वैलेंसी कितना? 2। हम लोग यहाँ अगर आते हैं, कोई वैलेंसी नहीं याद है तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग वैलेंसी 1 मान के चलेंगे और ये कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? 2 है। तो वैलेंसी फॉर्मूला बनाने में वैलेंसी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। वैलेंसी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो इसका वैलेंसी क्या है? यहाँ आएगा और एने वाला कहाँ जाएगा? यानी हेने वाला हेने और हेने वाला होने, ये वाला काम चलेगा। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये पूरा पर क्या हो जाएगा? 2 होगा, ट्वाइस होगा, यानी C2H5 COO ऑल ट्वाइस और CA, यही होगा आपका फॉर्मूला। अब अगर इसका आप नाम लिखना चाहिएगा तो इसका नेमिंग कैसे होगा? ये ऐसे चलेगा, क्रॉस नेमिंग तो क्रॉसिंग करेंगे। ये CA का मतलब कैल्शियम और C2H5 2 कार्बन और 1 कार्बन 3, तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोप, और प्रोप में लगेगा यूनिट तो हो जाएगा प्रोपियोनेट। अब देखिए हम लोग ये तो कॉमन नेम पढ़ लिए या ट्रिवियल नेम बोलिए। अब इससे हम लोग IPSC नाम बनाना चाहते हैं। IPSC नाम दम ठीक उसी प्रकार, ये तो अल्काइल को अल्काइल रहेगा, यानी इथाइल है तो क्या होगा? इथाइल। अब देखिए इधर जो इथियोनेट था, इधर जो इथाइल था, वो पहले क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। यानी जो अल्काइल था वो इधर क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। तो इधर नाम क्या है? इथियोनेट। तो पहले तो इधर इथाइल से इथेन होगा, इथेन, और इथेन में लगेगा OH, तब बना इथाइल इथियोनेट, इथाइल इथियोनेट। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका नाम ब्यूटाइल के तो ब्यूटाइल रहेगा भाई, ब्यूटाइल। आई क्या होगा? प्रोपियोनेट है, तो ये पहले प्रोपेन बनेगा ना, प्रोपेन, और ओकरा में लगेगा OH, तो प्रोपेनोएट। फिर यहाँ पे अगर चले तो ये सोडियम है, यहाँ तो सोडियम होगा, तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा इधर इथाइल है तो पहले उधर इथेन बनेगा, और इथेन में क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे, तो बनेगा इथेनोएट। फिर उसी प्रकार चलिए, इसका नाम है कैल्शियम प्रोपियोनेट, तो Na कैल्शियम तो कैल्शियम रहेगा, इधर प्रोपियोनेट जो है पहले प्रोपेन बनेगा और प्रोपेन में OH लगेगा तो प्रोपेनोएट होगा। यानी इसका अगर नाम हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैल्शियम प्रोपेन और OH, प्रोपेनोएट। यहाँ OH क्या है? इसका सफिक्स है। चलिए यहाँ उतारिए।